अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोधद्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थतान् ब्रवीमि ते। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारे पक्ष की ओर के उन सेना नायकों के संबंध में भी सुनिए जो सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। अब मैं आपके समक्ष उनका वर्णन करता हूँ। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। इस सेना में सदा विजय रहने वाले आपके समान भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि महापराक्रमी योद्धा हैं, जो युद्ध में सदा विजेता रहे हैं। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त्वा जीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। यहाँ हमारे पक्ष में अन्य अनेक महायोद्धा भी हैं जो मेरे लिए अपने जीवन का बलिदान करने के लिए तत्पर हैं। वे युद्ध कौशल में पूर्णतया निपुण और विविध प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित हैं। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। हमारी शक्ति असीमित है और हम सब महान सेना नायक भीष्म पितामह के नेतृत्व में पूरी तरह से संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की सेना की शक्ति भीम द्वारा भलीभांति रक्षित होने के पश्चात भी सीमित है। अयनीषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अतः मैं कौरव सेना के सभी योद्धागणों से भी आग्रह करता हूँ कि सब अपने मोर्चे पर अडिग रहते हुए भीष्म पितामह की पूरी सहायता करें। तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दद्मो प्रतापवान्। तत्पश्चात कुरुवंश के वयोवृद्ध परम यशस्वी महायोद्धा भीष्म पितामह ने सिंह गर्जना जैसे ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिसे सुनकर दुर्योधन हर्षित हुआ। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवान् खगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मुलोऽभवत्। इसके पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही तथा सींग अचानक एक साथ बजने लगे। उनका समवेत स्वर अत्यंत भयंकर था। श्लोक 7 से 13 के ऊपर हम बात करेंगे अब। और अब जब उन्होंने, जो दुर्योधन है, पांडवों की बात कर ली है, तो अब वह द्रोणाचार्य को अपने महारथियों के बारे में भी बताएगा कि जो उसे इस युद्ध में विजयी दल बनाएंगे। तो वो बताता है कि गुरुवर, कि मेरे पास भी ऐसे बहुत योद्धा हैं जिन्होंने बहुत सारे युद्धों में पहले ही जीत दिलवाई है उसे, और वो आगे भी मुझे इस युद्ध में जीत दिलवाएंगे। तो वो फिर आगे नाम बताता है सबके, कि वह खुद भीष्म है, मतलब वह खुद और भीष्म पितामह, कर्ण, कृपा, अश्वत्थामा, विकर्ण, जयद्रथ,
इतने सारे योद्धा हैं जिन्होंने पहले ही बहुत बार और बहुत बार अपनी जान को दुर्योधन के लिए दांव पे रखा है, बहुत बार जितवाया है उसे। बहुत सारे युद्ध, जिनके पास बहुत सारे अलग अलग शस्त्र अस्त्र हैं, और जो कि ये सब होते हुए भी हमारी जो फौज है, हमारी जो सेना है, भीष्म पितामह के लीडरशिप में भी कहीं ना कहीं कम है। और वहीं अगर वह पांडवों की बात करें, जिन्हें की भीम चला रहे हैं, वो पूरे ढंग से पूर्ण है। ये सब चीज दुर्योधन अपने गुरुवर को बता रहे हैं। इसलिए वे कहते हैं कि जितने भी महारथी हैं, कर्ण, जयद्रथ और बाकी सब, वो सब भीष्म पितामह की रक्षा के लिए खड़े हो जाएं, उन्हें प्रोटेक्ट करें, ताकि भीष्म पितामह खड़े रहें अंत तक। तभी युद्ध हो सक में विजय प्राप्त हो सकती है कौरवों को। और फिर वह आगे पितामह भीष्म शंख नाद करते हैं, और फिर आगे जो बाकी सब नगाड़े हैं, बिगुल है, तुरही है, शंख है, सब एकदम से आवाज आती है। ये तो हो गई हमारी जो बेसिक इंटरप्रिटेशन है, लिटरल इंटरप्रिटेशन, कि क्या चल रहा है वहां पे युद्ध भूमि में। लेकिन अब हम दुर्योधन की स्थिति समझेंगे कि वो क्यों पहले पांडवों की बात कर रहा है, फिर एकदम से अपने जो महारथी हैं, अपने योद्धा, उनके ऊपर आ गया है। युद्ध चल रहा है, युद्ध में हमें देखना है कि हमारा ओपोनेंट जो है कितना स्ट्रांग है, कितनी शक्ति है उसमें, उसकी क्या कमी है, उसकी क्या शक्ति है, वो सब हमें देखना होता है। तो उसी चीज का के बारे में बता रहे हैं अपने आचार्य को दुर्योधन। और जब वह उन्होंने पांडवों की सारी व्याख्या कर दी गुरुवर को, कि कौन कहाँ खड़ा है, किसकी क्या शक्ति है, कौन महारथी है पांडवों के साथ, फिर वो अपने महारथियों के बारे में बता रहा है। और वो कहता है कि ये वो महारथी हैं जो मेरे साथ खड़े रहेंगे, मेरे साथ खड़े रहे थे, इन्होंने पहले भी बहुत सारे युद्ध लड़े हैं और उसमें विजय प्राप्त की है, और इस बार भी विजय होगी। यहाँ पर कई चीजें हैं जो समझने वाली हैं। पहली तो ये कि हम जब भी एक स्थिति में हैं, युद्ध की स्थिति में है, अच्छा बुरा देखना होता है। जीवन में जब आप उतर गए हैं, जब चेतना उतर आई है जीवन में, चेतना जब एक रूप में आ गई है, तो उसे सही गलत देखना होता है। क्योंकि द्वेष में चल रहा है संसार। संसार में अगर आप अद्वैत से चलेंगे तो बहुत कठिनाई है, बहुत कठिनाई है। इसीलिए शरीर रूप में बहुत कठिन है आप उस अद्वैत में चलना, हालांकि आप जानते हैं सत्य क्या है। इसलिए बहुत बार होता है कि बहुत से जो पहुंचते हैं, रियलाइज्ड बीइंग्स होते हैं, वो दुनिया से अलग हो जाते हैं, अपने में रहते हैं, मौन में रहते हैं, बहुत कम बोलते हैं। कहीं तो जैसे महर्षि रमन एक ढंग से संन्यास ले लेते हैं जीवन से। और अब बड़ी हैरानी है कि पहले संन्यास लिया होता तो समझ आता,
इस सत्य के लिए संन्यास लिया जा रहा है। लेकिन अब संन्यास क्यों? अब तो पहुंच ही गए। पहले तो मार्ग में थे तब संन्यास था, अब पहुंचने के बाद संन्यास क्यों? तो कारण ये है कि जीवन द्वेष से भरा हुआ है, और जब जब आप जीवन में खड़े हो रहे हैं वो द्वेष आएगा। चेतना को ही उस द्वेष में रहना होगा। तो आप मान लीजिए जो व्यक्ति जान भी चुका है, तो जब वो एक्ट करेगा, जब वो खेलेगा संसार में, तब ना चाहते हुए भी द्वेष में चलना होगा, क्योंकि संसार को द्वेष की आवश्यकता है। अगर आप कहें कि अद्वैत जीवन में दिखे और हर व्यक्ति उस अद्वैत ढंग से जिए, फिर बहुत बहुत आपत्ति है बहुत सारे लोगों को। क्योंकि अगर एकदम अद्वैत घट गया तो फिर मंदिर और मैखाना एक हो जाएगा। विरोध किसका करोगे? द्वेष हट गया। लेकिन मन को बिल्कुल भी ये ग्रहण नहीं होगा। अगर कोई कहे कि पूजा कर ली, आराधना कर ली, शराब पी ली, नृत्य कर लिया, संभोग कर लिया, अपना बिजनेस कर लिया, प्रोफेशन कर लिया, सब करके भी सब कुछ एक है, अच्छा बुरा दोनों चीजें करके भी एक है, तो मन के लिए तो ग्रहण करना असंभव है ये। इसलिए अद्वैत जो पहुंच भी गया, जो रियलाइज्ड है, वो भी एक ढंग से थोड़ा चलेगा, थोड़ा ढंग रखेगा, क्योंकि उसे देखना होगा कि बहुत सारी चीजें निर्भर करती हैं, बहुत सारी चीजें उसके ऊपर एक, क्योंकि उससे फिर आगे जो साधक है वो सीख रहा है, देख रहा है। इसीलिए तो श्री कृष्ण को भी बंधना पड़ रहा है। श्री कृष्ण जानते हैं सब खेल, सब जानते हैं, लेकिन फिर भी वे धर्म के साथ खड़े हैं। उन्होंने धर्म को जितवाना है, क्योंकि वो जानते हैं कि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक बहुत बड़ी ड्यूटी है जो कि पूरी करनी होती है। जब मेरी नई नई रियलाइजेशन हुई, तो मुझे बड़ा एकदम से थोड़ा अच्छा लगा, मन को अच्छा लगता। और स्पेशली जब, क्योंकि 20 साल की उम्र कोई बहुत बड़ी नहीं होती है और इतनी समझ नहीं आई होती है। कुछ दिन बड़ा खुशी रही, ओ हो गया, बड़ा आनंद रहा। फिर धीरे धीरे पाया कि हुआ तो क्या ही है, क्या ही पा लिया है, बिना पाए भी सब कुछ हो गया है। और धीरे धीरे ये चीज फिर समर्पण गहरा होता ही गया, होता ही गया, होता ही गया। अगर मैंने रियलाइजेशन के बाद कोई मुझसे पूछे कि कौन सी चीज सबसे ज्यादा की है रियलाइजेशन के बाद, तो वो है समर्पण। हर एक चीज के प्रति देता है, मतलब कई चीजें थी जो सोचता था ऐसी हो जाए शायद, लेकिन परमात्मा की अपनी लीला होती है। वो उस ढंग से चलवाता है जैसे उसे चलवाना है। इसलिए मैं कहता हूँ कि लोग को लगता है कि मुक्ति के बाद आप आजाद है, नहीं, आप आजाद नहीं है, आप मिट गए हैं। आप अगर ये रूप फिर चलेगा तो ये सिर्फ उसके ढंग से चलेगा जैसा वो चलवाना चाहता है, जिस ढंग से वो खेलना चाहता है उस ढंग से खेलेगा। और ऐसा ये नहीं कि सिर्फ मैं हूँ, मोस्टली लोग, क्योंकि प्रैक्टिकलिटी की बात जब करते हैं कि रियलाइजेशन के बाद क्या आ जाता है चेंज, बहुत सारी चीज़ें आपकी जो पहले मान्यताएं हैं अच्छी बुरी वो उड़ जाएंगी। आप देखोगे सब कुछ एक समान, लेकिन आप जानते हैं, वो समझ भी होगी कहीं ना कहीं कि किस ढंग से बिहेव करना है, किस ढंग से चलना है संसार में। तो वहां पे वो चेतना बैलेंस मेंटेन करवाती है अपने आप, क्योंकि उसने एक रूप में जब एक रूप ले लिया है, उस रूप को चलवाना है, उस रूप से कई रूपों का और कुछ कल्याण, कुछ भला करवाना होगा। मैंने बहुत साल तक ये जो चैनल था या ये मैं इतना सीरियसली नहीं लेता था कि हाँ बस एक एक वीडियो डालो ठीक है,
क्योंकि मैं इस दिशा में नहीं था इतना। मुझे था कि ठीक है पहुंच गए, कोई बात नहीं। तो मैं सोचता था कि एक छोटा सा कुछ ग्रुप हो जाए, छोटे ग्रुप हो जाएं, तो उनमें थोड़ा आसान रहता है, उन्हें समझा दिया जाए, उनके साथ कोशिश की जाए, रादर देन कि बहुत बड़ा एक चैनल बनाया जाए, लोगों के साथ जुड़ा जाए। तो वो इतना नहीं था, लेकिन वो भी हुआ अपने आप। तो मैंने इस सब से यही सीखा कि कई चीज़ें जो करना चाहते हो, ज़रूरी नहीं है कि वैसी ही घटनाएं हुए आपके साथ। आपको सबसे ज़्यादा जो चीज़ समझनी है, जो भी, क्योंकि कई चीज़ मुझसे लोग पूछते हैं कि पोस्ट रियलाइजेशन स्टेबलाइजेशन नहीं आती है, कैसे आएगी? समर्पण से आएगी। क्योंकि फिर तुम जियोगे बस, तुम सृष्टि पर छोड़ के जियोगे, उतने आनंद में जियोगे, उतनी सहजता में जियोगे। तो जैसे मुझे रियलाइजेशन के बाद ही कोविड हो गया, एक बार, दो बार, तीन बार हो गया उस साल में ही, मतलब। तो धीरे धीरे वहाँ पे भी बहुत कमजोरी आई शरीर में, बहुत सारे, आप कहें बुखार था, जुकाम था, वायरल फीवर पूरा। लेकिन फिर भी क्योंकि मैं समर्पण में था, तो मैंने पाया कि मुझे बहुत जल्दी उससे आराम मिल गया, ठीक हो गया। मैं छोड़ देता था, चिंता नहीं करता था कि मरूंगा क्या होगा, वो भी छोड़ देता था। जब शुरू शुरू में था तब इच्छा थी कि अब हो गया एग्ज़ाम, अब ख़त्म हुआ तो अब चलते हैं एग्ज़ाम हॉल के बाहर, तब भी नहीं जाने दिया। क्योंकि तब आवश्यकता थी इस रूप को खड़े होने की। परिवार है, जिम्मेदारियां हैं, 100 काम है, कार्यभार है। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि किस ढंग से जीवन चलेगा, क्या करना चाहते हो, तो सही में नहीं पता। एक बस एक प्लान है, वो भी अपने आप आया है, पता नहीं कहाँ से आया, लेकिन बस आया है। वो जब जब वो चलेगा अपने आप चलेगा, और मैं नहीं जानता। ये जो सेशंस लग रहे हैं भगवत गीता के, ये भी मुझे नहीं पता था कि ऐसा किया जाएगा, बस अपने आप हो रहा है तो होने दे रहे हैं। ये चीज़ घटनी चाहिए, समर्पण की बात। तो दुर्योधन बता रहे हैं, सब रेत खेल बता रहे हैं कि मेरे साथ कौन कौन है। मैं हूँ, पितामह भीष्म है, कर्ण है, कृपा है, अश्वत्थामा है, विकर्ण है, जयद्रथ है। इतने सारे महारथी हैं, और इतने सारे महारथी मेरे साथ मेरे हक में लड़ेंगे। और भी बहुत सारे महारथी हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी को मेरे लिए दांव पे लगाया है, जिनके पास बहुत सारे हथियार हैं, अस्त्र शस्त्र हैं, और युद्ध नीति में बहुत कुशल है। ये सारी चीजें। और फिर आगे कहते हैं कि ये जो हमारी सेना है, इसको चला रहे हैं पितामह भीष्म, और पांडवों की सेना को चला रहे हैं भीम। लेकिन फिर भी कमी है। क्यों कमी है? पांडवों की सेना, दुर्योधन ने कभी नहीं सोचा था कि इतनी विशाल खड़ी होगी। क्योंकि दुर्योधन ने कभी कुछ दिया नहीं, दुर्योधन ने हमेशा छीनना सीखा है। दुर्योधन ने हमेशा एक ही चीज सीखी कि दूसरे से ले लो, दूसरे को कभी कुछ नहीं देना है, अपने पास सब रखना है। क्योंकि उसमें वो आंतरिक उसे कमी लग रही है कि मैं पहुंच, मुझ में कुछ लैक है, कोई कमी है, इसलिए सब ले लूंगा। दो ढंग से ही व्यक्ति सब ले सकता है, या तो वो इतना विशाल हो गया है कि वो पूर्ण स्वरूप को ग्रहण कर ले। तो फिर अगर वो कोई कहे कि मैं ही सब कुछ हूं, तो वो अहंकार में नहीं कह रहा है, वो कह रहा है उस परम चेतना के व्यू पॉइंट से, परम चेतना के नजरिए से वो कह रहा है मैं ही सब हूं। लेकिन दुर्योधन वहां नहीं है। दुर्योधन का अहंकार बहुत सीमित है, बहुत कमी है, इसलिए सब कुछ रखना चाहता है। इसलिए तो उनका राज्य सब कुछ ले लिया। पहले भी दे नहीं रहा था, उन्हें जब दिया भी था तो इंद्रप्रस्थ नगरी स्वयं बनाई पांडवों ने।
देवों की कृपा से। लेकिन दुर्योधन कभी नहीं देना चाहता था। तो ये बात होती है जब कोई अहंकार में चल रहा है, पूर्ण रूप से चल रहा है, तो उसके लिए है कि सब कुछ मैं ले लूं, अपने अंदर संभालूं सब कुछ। लेकिन उसका वो अहंकार फिर पूरे रूप से नहीं पहुंच पा रहा है। अगर वही दुर्योधन अगर लेना ही है तो सब सारे समाज का सब कुछ ले ले, फिर वो कहीं पहुंच सकता है। वो ले भी बहुत सीमित में रहा है, सब कुछ नहीं ले रहा है। पांडवों को कुछ नहीं देना है, उस राज्य भार को लेना है। ये नहीं है कि समग्र सृष्टि को ही ग्रहण कर रहा है, नहीं, उसे बस अपने राज्य से मतलब है। तो यहाँ पे वो दशा होती है मन की। मन जब ले भी रहा है तो पूरे को ग्रहण नहीं कर रहा है सब कुछ, क्योंकि सब कुछ में बहुत झंझट है। अगर सब कुछ ही ग्रहण कर लेगा तो मन खत्म हो जाएगा। इसीलिए दो ढंग निकलते हैं, या तो संन्यास कर दो, सब छोड़ दो, सब कुछ ही छोड़ दिया, स्वयं को भी छोड़ दिया, या सब कुछ ग्रहण कर लो, सब कुछ ले लो अपने अंदर, कुछ छूटना नहीं चाहिए, सब कुछ ग्रहण हो गया है, पूर्ण रूप से ग्रहण हो गया है। दोनों ही ढंग आपको परमेश्वर के पास ही जाएंगे, दोनों ही ढंग। इसी को ही कहते हैं नथिंग इज एवरीथिंग। वेदांत अगर संन्यास के साथ जाता है कि सब छोड़ दो नीति नीति, तो तंत्र जाता है सब एक के साथ कि सब कुछ ले लो। तंत्र जाता है कि सब कुछ ले लो, कुछ नहीं छूटना, इसीलिए अघोरी सब कुछ कर लेंगे। अघोरी वो है जो कि बुराई और अच्छाई दोनों को लेके चल सकते हैं, और दोनों होकर भी, दोनों में करके भी वे शिव में स्थित हैं, शिवोहम है वो चीज। लेकिन वो चीज दुर्योधन में नहीं है। इसलिए तो दुर्योधन बता रहा है कि हमें विजय प्राप्त करनी है, हमें जीतना है, और हमारी जीत के लिए पितामह भीष्म सबसे ज्यादा आवश्यक हैं। महारथी और भी है, लेकिन पितामह भीष्म क्यों? जैसा हम जानते हैं कि पितामह भीष्म के पास अपनी मर्जी से शरीर छोड़ने का वरदान है, मतलब वो अपनी इच्छा से मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं, और वरदान है। इसलिए अगर पितामह भीष्म अंत तक खड़े रह गए तो उन्हें कोई मार नहीं पाएगा, कोई भी नहीं मार पाएगा। लग यही रहा है, लेकिन जानते हैं हम, जब पितामह भीष्म को भी बहुत अहंकार हो गया कि मुझे कोई नहीं मार सकता, तो श्री कृष्ण खड़े हुए। श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई ऐसा वरदान नहीं, कोई ऐसा श्राप नहीं, कोई कुछ ऐसा नहीं जिसे वह समाप्त ना कर दे। मैंने यही बात कही थी कि कोई भी मंत्र है, साधना है, श्राप है, वरदान है, वो उसकी सारी जो अथॉरिटी है सिर्फ चेतना के संयोग से, चेतना के आदेश से, परमेश्वर के मर्जी से हो पा रही है। ऐसा कोई मंत्र नहीं, कोई योग साधना नहीं, कोई बड़े से बड़ा कोई भी गुरु नहीं जो कि उसके बाहर चला जा सके। अगर किसी को वरदान है या श्राप है, सब उसकी मर्जी से आएगा। इसीलिए बहुत बहुत बड़े वरदान और श्राप भी नहीं लग सकते जो स्वयं में स्थित है। वो मर्जी है। अब हम कहेंगे श्री कृष्ण को श्राप दिया गया था कि पूरा वंश समाप्त हो जाएगा, हो गया। वो वैसा होना था, वैसा करवाना था, क्योंकि वैसा दर्शाना था कि हाँ ऐसा होता है। क्योंकि जीवन में ना चेतना को एक बैलेंस मेंटेन करना है, और वो इक्वालिटी होनी चाहिए, पक्षपात नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि कृष्ण उस वरदान, उस श्राप को मिथ्या ना कर दें। कर सकते हैं, लेकिन वह भी हुक्म में है, वह भी चेतना के आदेश से ही चल रहे हैं, वैसे ही ढंग से। इसीलिए तो आप देखेंगे कि इतने इतने बड़े जो अवतार हुए हैं उनके जीवन में भी इतने इतने दुख आए हैं, क्योंकि नियति को एक बैलेंस मेंटेन करना होता है, नियति को दिखाना होता है।
कि उससे बड़ा कोई नहीं है। ये संसार का एक नियम है, उस नियम में जब एक अवतार भी आएगा उससे उस नियमों के हिसाब से चलना ही होगा। ऐसे तो बहुत बार सिद्धि आ जाएंगी, बहुत सारी चीजें, लेकिन क्यों नहीं करते हैं? आदेश नहीं है, नियम में बंधे हैं, नियम में सब बंधे हैं और चेतना के हुक्म में बंधे हैं। जब भी कोई चमत्कार हो या कुछ भी हो वो तभी हो रहा है जब चेतना चाह रही है, परमेश्वर की मर्जी के बिना नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे फिर दुर्योधन कहते हैं अपने साथियों को कि आप सब जितने भी महारथी हैं पितामह भीष्म को बचाइए, उनकी रक्षा करिए, क्योंकि आप सब मर सकते लेकिन वो नहीं मरेंगे, वो नहीं मर सकते। और पितामह भीष्म इससे बड़े एक हिसाब से खुश भी हैं अंदर, दुर्योधन को हिम्मत देने के लिए कि तुम घबराओ मत, हम हैं, मैं हूं तुम्हारे साथ। वो अपना शंखनाद करते हैं और पूरी ऊर्जा पूरे राजसिक गुण से कर रहे हैं, समर्पण भाव से नहीं कर रहे हैं, वे कर रहे हैं पूरे योद्धा के गुण से कि हाँ मैं पांडवों को हरा सकता हूँ, दुर्योधन मैं तुम्हें जितवा सकता हूँ। पितामह भीष्म की जो व्यथा है बहुत, आप कहेंगे कि पूरी डुअलिटी में ही रही है, द्वेष से भरे हैं। वे जानते भी हैं कि पांडव सही है, वो जानते भी हैं कि कौरवों ने जो किया बिल्कुल गलत था, और वो जानते हैं धृतराष्ट्र ने जो जो किया है वो बिल्कुल मुंह में आके किया है, राजधर्म नहीं निभाया है। क्योंकि जो राजधर्म निभाता है उसे एक होना पड़ता है, उसे उस एक दृष्टि से चलना पड़ता है, लेकिन यहाँ तो मुंह में है, यहाँ तो उसे बस वहीं सही लगता है जो उसके पुत्रों के हित में हो। भीष्म जानते, लेकिन भीष्म मजबूर है। भीष्म ने अपने आप को एक ऐसे बंधन से बांधा है जो उनके लिए धर्म बन गया है, जो कि सही में मात्र अगर देखा जाए धर्म नहीं है, लेकिन हमने बांध लिया है। ये ऐसी ही स्थिति है, कोई फौजी हो या कोई सेना नायक हो या कोई पुलिस वाला हो, अगर वो जानता भी है कि गलत है आदेश जो उसे दिया गया है ऊपर की अथॉरिटी से, फिर भी उसे करना पड़ेगा, मजबूरी है। ऐसा आप नहीं मान सकते कि बहुत बार जो सरकारी आदेश हो रहे हैं वो सही ही हों। जस्ट बिकॉज समथिंग इज लॉफुल डजंट मीन इट इज राइट। क्योंकि कुछ कानूनी है, कानूनन वो अपराध नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत नहीं हो सकता, कि वो सही ही हो। वैसी व्यथा है पितामह भीष्म की, मजबूरी। इसलिए उनका अगर वरदान है भी तो वो श्राप ही बन चुका है, क्योंकि उनके सामने इतना सब पाप घट रहा है। उन्होंने संन्यास लिया था राज राजा बनने से, महाराजा बनने से, ताकि वह सेवा कर सकें। विवाह नहीं किया उन्होंने, लेकिन वही बंधन उन्हें इस जगह पे खड़ा कर देगा, उन्हें नहीं पता था। इसलिए अगर उनका इच्छा मृत्यु का जो वरदान है वह भी श्राप जैसा हो गया है, क्योंकि इससे अच्छा तो मर ही जाते तो ज्यादा बेहतर होता। कम से कम आजादी तो होती, बंधे तो नहीं होते, नहीं यहाँ तो बंधे हुए हैं। इसलिए जीवन का अंत अगर कोई कहता है वो मोक्ष क्यों है, सेल्फ रियलाइजेशन क्यों है, क्यों लॉन्ग लाइफ नहीं है, लॉन्जेविटी जिसे हम कहते हैं कि बहुत सालों तक, हजारों सालों तक जीते रहे, वो क्यों नहीं है? क्योंकि जब तक आप रूप में हैं, इस मानसिक स्थिति में, वो सुख दुख चलते रहेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे आप। नियति का ऐसा ही खेल है, वो चलाएगा सुख दुख में। और अगर बहुत सुख भोग भी लिए तो भी बोर हो जाओगे। जो दुख में है उसे लगता है सुख आएगा तो अच्छा हो जाएगा, नहीं, बहुत सुख में भी हो कोई
तो भी वो प्रॉब्लम में आ जाता है। क्योंकि आगे क्या, ठीक है, सारी मटेरियल पोजेशंस इकट्ठे कर लिए, सारे ऐशो आराम मिल गए जीवन के, लेकिन अब क्या, आगे क्या, घूमता रहो संसार में, कभी ये कर लिया, वो कर लिया, वो एक ही सारी चीजें कितने साल करूंगा, विवाह कर लिया, प्रेम कर लिया, बार बार, कौन उलझन में पड़े। इसलिए सेल्फ रियलाइजेशन एकमात्र गोल होता है। मोक्ष, मुक्ति, निर्वाण, जो कहना कह लो, वो है एकमात्र गोल, ना कि लॉन्जिविटी या बाकी सारी चीजें। क्योंकि आप बहुत सारी साधनाएं करके, योगा क्रियाएं करके आप अपनी उम्र बढ़ा सकते हैं और उम्र को खींच सकते हैं बहुत सालों तक, लेकिन जब तक वो अंदर शांति नहीं होगी तब तक भीष्म जैसी स्थिति रहेगी हमारी, कि इच्छा मृत्यु हो तो भी वरदान भी श्राप लगेगा। चीज है। तो हिम्मत देते हुए फिर वो आगे अपना शंखनाद करते हैं, और भीष्म कर रहे हैं, क्योंकि भीष्म सेनानायक हैं, और वो कौरवों की तरफ से सबसे बड़ा जो है धर्मी व्यक्ति है, पितामह भीष्म है, पूजनीय है, और सबसे बड़े धर्मी हैं, जो खुद इस ढंग से जी रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी में असली चीज बाहरी नहीं होती, आंतरिक होती है। जरूरी नहीं है कि किसी ने कोई चोला डाला है या बहुत सत्व जीवन में जी रहा है, ऐसे चल रहा है, तो उसी ढंग से वो उसकी अंदर की मानसिक स्थिति भी हो। मानसिक स्थिति अंदर अंतर की है तो फिर तो कोई फर्क नहीं है, फिर बाहर अलग ढंग से भी खेला जा सकता है। लेकिन आप समझिए, जो जितना ज्यादा दिखावा, जितने ज्यादा नौटंकी और जितने ज्यादा वो सत्व जीवन को खींचेगा, आप वहीं से समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं कमी है, कमी है। क्योंकि जो पहुंच जाता है उसे ना कर्म कांडों की आवश्यकता है, ना ही किसी किताब की, ना किसी स्क्रिप्चर की, किसी चीज से वैलिडेशन की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए तीनों गुण खेल स्वरूप है। वह चाहे सत्व रूप में खेल सकता है, रजस रूप में खेल सकता है, तमस रूप में खेल सकता है। वो सब खेल के भी उसके लिए कोई गुण नहीं है, हर गुण होकर भी वो निर्गुण में चलेगा। इसलिए श्री कृष्ण इतने रूप में आ जाएंगे। श्री कृष्ण प्रेम भी कर लेंगे, विवाह भी कर लेंगे, राजा भी बन जाएंगे, युद्ध भी लड़ेंगे, धर्म के रक्षक भी बनेंगे। हम्म। आप देखिए, एक तरफ कृष्ण का जीवन देखिए, एक तरफ वे रास रचा रहे हैं, और दूसरी ही तरफ द्रौपदी के रक्षा कर रहे हैं। जब चीर हरण हो रहा है तो कृष्ण आ रहे हैं, पांडवों में भी हिम्मत नहीं है, कृष्ण आ रहे हैं। कृष्ण हर रूप दिखा रहे हैं, इसलिए वे परम अवतार कहे जाते हैं। वो खुद एक डेफिनेशन है चेतना की, कि हर रूप में खेल सकती है चेतना, हर रंग में खेल सकती है, जैसी स्थिति होगी उस ढंग से एक्ट कर सकती है। उसी ढंग से, उसी चेतना के उसी रूप से इंस्पायर होके मैंने जब जो लिंक बनाया था अपने चैनल का, जो आइकन था, उसमें सब रंग डाल दिए, क्योंकि परमात्मा के सारे रंग हैं, कोई रंग ना भी है तो भी सारे रंग हैं। तो अगर हम कहें परमेश्वर इन्फिनाइट है एंड गॉड इज नथिंग, दोनों एक चीज है, वो अलग ढंग है कि किसने किस ढंग से उसे बयां करना है, बताना है। कोई तो बिल्कुल संन्यास लेके जा सकता है, जीवन से अलग हो गया, क्या फिर कोई पूर्ण रूप से जीवन जी कर जा सकता है। जज नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल जज नहीं कर पाएंगे। अगर एग्जाम्पल लें तो ओशो का जीवन आप देखेंगे तो बहुत सारा आनंद है, बहुत सारे ऐशो आराम है, राजाओं की तरह रहे हैं। एग्जाम्पल में राजा जनक आएंगे, कृष्ण आएंगे। और वहीं अगर संन्यास की बात करें तो महर्षि रमन आ जाएंगे, शंकराचार्य आ जाएंगे। तो आप किसी भी एक रूप को लेकर नहीं चल सकते हैं कि ऐसा ऐसा करेंगे तो कोई पहुंचा है, नहीं। सारी बात आंतरिक है। और जैसे जैसे अब आगे जमाना बढ़ेगा तो आजकल मॉडर्न रियलाइज्ड बीइंग्स आएंगे आपके लिए,
बहुत सारे मॉडर्न, क्योंकि समय के हिसाब से चेतना का वो जो रूप है उस हिसाब से वो इवॉल्व होता रहेगा। जो एक्चुअल ट्रुथ है उसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा, वो वैसे का वैसा ही है, उसमें कोई नई चीज़ नहीं घटी है। लेकिन जो रूप रंग है, जो खेलने का सिलसिला, वो बदल जाएगा। हम सीखते हैं स्क्रिप्चर से, हम जीवन से नहीं सीखते हैं। जो व्यक्ति पहुंचता है वो जीवन को देखता है, वो स्क्रिप्चर को नहीं देखता है। वो नहीं देखता है कि कृष्ण ने ऐसा किया तो मुझे भी ऐसा करना है। वो नहीं देखेगा शिव ने ऐसा ऐसा किया तो मैं ऐसा करूं, नहीं। वहां फिर चेतना करती है अलग अलग रूप से कैसे चलवाना है, किस लीला में चलाना है। इसलिए कई बार जो पहुंचते हैं वो पुरानी चीजों को तोड़ते हैं, विद्रोह होता है। जब निर्वाण पहुंचे तो उन्होंने जो ब्राह्मण वाद था, जो पुराना चल रहा था, बहुत सारा कर्मकांड था, उसको एकदम हटा दिया, विरोध कर दिया। अगर आप बुद्ध को देखें तो पूर्ण रूप से वेदांत में है, आत्मज्ञानी है, लेकिन ढंग बदल दिया क्योंकि तब आवश्यकता थी। और जब फिर आगे अगर सिख धर्म की बात करें, गुरु नानक आए तो उन्होंने उस ढंग से धर्म, उन्होंने लीला बदल दी। चेतना अलग अलग ढंग से अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग बदलाव लेके आती रहेगी। हो सकता है आने वाले 100-200 साल में जो रोबोट्स हैं, जो इंसान का शरीर है आधा रोबोट का हो जाए। साइबॉग्स कहते हैं, जैसे हाफ मशीन हाफ ह्यूमन। और आते 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 पूरी ही तरह से शरीर मशीनी बन जाए कि रोग भी ना लगे, ठीक हो जाए। तो चेतना वहां पर भी एक्सेस करेगी फिर। दिस विल बी अगेन एन एवोल्यूशन, एवोल्यूशन ऑफ द बॉडी। चेतना तो जानवरों में भी है, पेड़ पौधों में भी है, लेकिन इंसान क्यों रियलाइज कर पा रहा है? क्योंकि इसका स्तर बढ़ गया है स्वयं को जानने का। ये वहां तक पहुंच चुका है कि जब आप खुद को जान सके। भविष्य का तो अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं चेतना को जानता हूँ, स्वयं को जानता हूँ। तो इसलिए जानता हूँ कि कोई भी रूप मुझसे अलग नहीं है, कोई भी सिलसिला मुझसे जुदा नहीं है। कोई भी भविष्य आ जाए, कुछ भी आ जाए, मैं ही रहूंगा हमेशा। मेरे अलावा कोई हो ही नहीं सकता है।